देखिए, कुछ चीज़ों की तो पोल खुल गई और पोल इसलिए खुल गई कि हमने और आपने वो डंका बजते हुए देखा था। बड़े बड़े इवेंट देखे थे हम लोगों ने। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कोई दिन नहीं चूकता था जिस दिन ये नहीं कहते थे कि दुनिया में हम कहां पहुंच गए हैं, हम कुछ बन गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं। सोचिए आप, जो लोग दिन भर ये कहने से नहीं चूकते थे कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था उनकी तीसरे नंबर पे पहुंच रही है, वो आजकल कैसे चुप घूम रहे हैं, मौन हो गए हैं। जो विश्व कहने वाले लोग मौन घूम रहे हैं। और जिस तरीके से लोग लौट करके आए हैं, ये कह देना कि पहले भी ऐसे लोग लौटे थे, लेकिन पहले हमारी अर्थव्यवस्था इस जगह नहीं थी, इतना हम अर्थव्यवस्था का डंका नहीं पीटते थे। और कैसे लोग आए हैं जिन्हें शौचालय नहीं जाने दिया, बाथरूम नहीं जाने दिया। ये व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, इनह्यूमन व्यवहार है। और दुनिया का एक देश है, शायद हो सकता है अमेरिका से वो मजबूत नहीं उतना, लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने मना कर दिया कि हम फौज से लाए हुए अपने नागरिकों को स्वीकार नहीं करेंगे। और अंततः अमेरिका को स्वीकार करना पड़ा। क्या भारत इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा हिंदुस्तान इतना कमजोर है जब हम हिंदुस्तान का इतना बड़ा बाजार दे रहे हैं अमेरिका को? आप सोचिए, नोएडा में न जाने कितना बाजार हमने उनके हाथ में दे दिया होगा। हम कहते हैं हमारे लोग इलीगल पहुंच गए, वहां पे इलीगल इमिग्रेशन हो गया। तो किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ या उनको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हैं। अगर उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी यहां मिल रही होती, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर यहां होती, तो शायद वो 50 लाख और 1 करोड़ रुपए दे करके नहीं जाते। पंजाब के तो चलो 50 लाख रुपए की सुनने में आ रहा दे करके गए हैं, लेकिन गुजरात वाले तो 1 करोड़ रुपए दे के गए हैं। कम से कम सरकार को जो पैसा दे करके गए हैं, उनके सरकार को पैसे वापस कराने चाहिए। और जिस उम्मीद के साथ वो लोग गए थे, घर परिवार के लोग, वही नहीं, भारत के और भी लोग हैं जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर जीना चाहते हैं, जॉब्स चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, अपने परिवार की सिक्योरिटी चाहते हैं, अपने परिवार की प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। उनको सरकार मौका दे। अगर मौका नहीं देती है तो ये जो अर्थव्यवस्था में आप दिखा रहे हो ना कि हम किस ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं, आप कुछ लोगों को ऊंचाई पे पहुंचा रहे हो, आम लोगों को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा रहे। अभी कोई बड़ा सवाल नहीं पूछना है, ये हमारा इंडिया का अंदर का मामला है, ये हम लोग सुलझाते रहेंगे। क्या चीज? 27 में पीडीए चलेगा। और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। उन्हें एसओ की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, सीओ नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो वोट में कहीं ना कहीं आपको दे देंगे। कौन सिपाही पोस्ट होगा? क्या पीडीए परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई जब पोस्टिंग होगी तो उनके नाम देखे जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा? तो ये जो पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों को छीन रहे हैं। बात ये, वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है? इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? जो है ही नहीं वोट, उनके भी डाल दिए। गाड़ी आई और गाड़ियों के नंबर हम कहो तो आपको दे दें। अरे बिल्कुल गठबंधन चल रहा है सर, आपको नहीं पता? हमारा गठबंधन चल रहा है। कल भी तस्वीर देखी होगी आपने। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे? नोएडा वालों के लिए कोई नई योजना थोड़ी लाएंगे। ये ऐसा ही काम करेंगे। आपका क्या छीन लें, इसी की योजना लाते हैं बीजेपी के लोग। याद रखना, बीजेपी के लोग दिन भर ये प्लानिंग करते हैं कि आपसे क्या छीन लें। कोविड के टाइम में आपका वेतन कम हुआ था, आज तक बढ़ पाया आपका? अपना भी तो सोचो। अपना भी सोच नहीं रही, देखो। चलिए, धन्यवाद। बार एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं वो ठीक नहीं निकलते हैं। जो एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है, वो कई महीने में सही नहीं निकलते हैं। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है, तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी।